हेलो, नमस्ते। आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। तो जैसे कि अब हमारे स्कूल दोबारा से खुलने वाले हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनको फिर से बताएं कि अब तुम पढ़ने जा रहे हो दोबारा से। तो क्या करें, सिंपल टिप्स है, आप भी फॉलो कीजिए, मैंने भी किया है। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करें, बच्चे को बोलें कि चलो आज ना आप अपना बैग उठा के लेके आओ। सपोज कीजिए यहाँ बच्चे का नाम अर्पिता ही है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अर्पिता, जाओ बेटा आज ना तुम अपना बैग उठा के लेके आओ ज़रा। हमने तो शायद टिफिन नहीं निकाला उसमें से। हो, टिफिन तो सड़ गया होगा और उसमें, जाओ जाओ जल्दी से लेके आओ, हम लोग चेक करते हैं उसके अंदर टिफिन तो नहीं रह गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको प्रिटेंड कीजिए। तो वो जाएगी जल्दी से और अपने बैग उठा के लेके आएगी। ठीक है, तो आपने बैग उठा लिया। अब उससे बोलो कि देखो देखो चेक करो ज़रा, मैं कुछ काम कर रही हूँ तब तक। ठीक है, तो वो चेक करेगी कि टिफिन उसमें नहीं है। ओके, शायद मैंने निकाल लिया होगा। चलो तो तुम एक काम करो, अपनी नोटबुक्स भी चेक कर लो, कभी उनमें तो कुछ तुम्हारी मैम ने गिफ्ट नहीं दिया तुम्हारे लिए। अरे मैं तो बैग ही चेक करना भूल गई, तुम देखो ज़रा, चेक करो ज़रा, कुछ है तो नहीं उसमें। तो बच्चा इस तरीके से अपनी नोटबुक्स निकालेगा विदाउट एनी टेंट्रम्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क यही है कि उसको ये ना लगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फिर टेंट्रम्स आएंगे, रोना चिल्लाना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल उसको ये प्रिटेंड ही नहीं करने वाले हैं कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने नोटबुक्स निकलवा ली। अब हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए उसने सबसे पहली नोट, अब आप उसको बोलिए कि अर्पिता, अच्छा तुम एक बार ये देखो ज़रा, मैथ्स नोटबुक में तुमने क्या क्या किया था लास्ट, तुम्हें याद है क्या? ओ, मुझे तो याद ही नहीं है कि हमने क्या किया था मैथ्स में, तुम्हें याद है क्या? तो माइट भी पॉसिबल कि वो खुद से आपको कुछ चीज़ें बता दे। अगर वो नहीं बता रहा है तो आप उसको बोलिए कि तो तुम एक काम करो, नोटबुक को ना खोलो और देखो ज़रा उसमें क्या क्या तुम्हारी मैम ने कराया था, क्या क्या किया था तुमने। तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे एक टेंट्रम आए, कि नहीं नो मुझे नहीं करना, ऐसे कुछ बोला जाए। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, बच्चे को हम बोलेंगे कि चलो तुम एक काम करो, मैथ्स रहने देते हैं हम, तुम इंग्लिश खोल लो। अब उसमें भी अगर वो कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, इंग्लिश भी नहीं करना है, तो आप उसको फिर ड्राइंग पे लेके आ जाओ। ठीक है, कि चलो हम ना ड्राइंग कर लेते हैं, है ना, ड्राइंग तो आपका फेवरेट है, चलो हम ड्राइंग कर लेते हैं, चलो चलो कलर्स करेंगे। तो इस तरीके से आप एक थोड़ा एक्साइटमेंट करके, मोटिवेशन ला के, देन आप उसके बाद सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। अगर वो ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड हम ये करेंगे, बिल्कुल भी हमें प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद जब आप सब्जेक्ट्स पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमने सपोज कीजिए ड्राइंग कर लिया, उसके बाद हम आ गए मैथ्स पे। ओके, तो मैथ्स में सबसे पहले हमने क्या किया था, तो बच्चे से ही रीड आउट कराएंगे हम कि क्या किया था। ओके, अब हमें तो आइडिया लेना है कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता, है ना। तो हम ना मैथ्स का नोटबुक लिया हमने और खुलवा के देखा कि अच्छा चलो रीड करते हैं, क्या लिखा है ये न। थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको पढ़ने दीजिए, पहले पूरा ट्राई कीजिए कि वो खुद से पढ़ ले, नहीं तो आप थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। नंबर्स नेम, ओके, चलो तुम्हें नंबर नेम आते हैं क्या, याद है तुम्हें? अच्छा, चलो तो बताओ मुझे ये क्या लिखा है। इस तरीके से हम पूरा रिविजन करा सकते हैं नंबर नेम का। उसके बाद टर्न द पेज, टर्न द पेज किया, नेक्स्ट आया हमारा टेबल्स। ओ, टेबल्स याद है तुम्हें टेबल्स? तो इस तरीके से कर करके हम पूरा कंसेप्ट रिवीजन करा सकते हैं, जितना वो करना चाहे, बिल्कुल प्रेशर मत डालिएगा। उसके बाद हम ऐसे इंग्लिश ले सकते हैं, ऐसे ईवीएस जो भी आप कराना चाहते हैं बच्चे के साथ, इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच बीच में आप क्या करें कि कुछ भी रेनफोर्समेंट के लिए रख लें, कि चलो हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, या फिर कलरिंग के लिए एक शीट ले लीजिए कि पहले हम ना थोड़ा सा कलर कर लेंगे और उसके बाद हम ना मैथ्स देख लेते हैं एक बारी कि मैथ्स में क्या क्या कराया है। फिर जब वो मैथ्स का कर ले थोड़ा एक दो कंसेप्ट, उसके बाद आप फिर ड्राइंग करा लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट करा लीजिए, फिर ड्राइंग करा लीजिए, जो भी उसका फेवरेट है। इट्स नॉट अबाउट कि आप ड्राइंग कराएं, बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग नहीं पसंद होती है, तो आप फिर म्यूज़िक कर सकते हैं कि चलो गाना गाते हैं, या कुछ खेल सकते हैं उसके साथ, सो दैट कि वो बीच बीच में एक रेनफोर्समेंट भी मिलता रहे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, नमस्ते।